राधे राधे। गुड मॉर्निंग। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और मॉर्निंग हो गई है मेरी भी, तो सुबह की जो ब्रेकफास्ट की तैयारी है अब वही सब चल रही है। संडे है तो फिर कुछ एक्स्ट्रा बनना था, कुछ अलग सा बनना था। रोज़ तो वही सब्ज़ी रोटी बनती है, तो बच्चों की डिमांड थी कि आज आलू की पकौड़ी बनाइए मम्मा, सुबह सब लोग वही खाएंगे। तो वही बच्चों की तैयारी में लग गए हैं। और खाने में बनेगी छोले की सब्ज़ी, तो वो सब बनाते रहेंगे। आज मैं बात करने वाली हूँ असफलता, मतलब अगर हम लाइफ में सक्सेस ना हुए तो क्या करेंगे। कभी कभी मुझे भी ये डर लगता है कि अगर इन केस मेरा एग्ज़ाम नहीं क्लियर होता है, या फिर मैं जो कर रही हूँ यूट्यूब पर मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी है, अगर उसमें सक्सेस ना मिली तो क्या होगा। ये कहीं ना कहीं जो मतलब माइंड में थॉट है वो दूसरे तीसरे दिन आ जाता है। ऐसा आपके साथ भी होता होगा कि जो काम आपने शुरू किया है, जैसे किसी ने कोचिंग में शुरू किया है, कोचिंग जाना शुरू किया है, या फिर किसी ने लाइब्रेरी ज्वाइन करी है, मतलब लोगों को पता है कि आप कुछ कर रहे हो, और इन केस अगर आप उस काम में सक्सेस नहीं होते हो तो लोगों के ताने अलग, मतलब फैमिली का प्रेशर अलग, जिनकी शादी नहीं हुई उन पे शादी का प्रेशर अलग। तो ये सब थॉट कभी ना कभी माइंड में आते ज़रूर हैं कि अगर सक्सेस ना हुई तो क्या होगा। मेरे साथ भी यही होता है। मैं भी सोचती हूँ अपने जब भी समय मिलता है, खाली बैठे कुछ नहीं है, दिमाग में एक बात ज़रूर आती है कि अगर सक्सेस ना हुए तब क्या। एक डर रहता है, ज़रूरी है डर, लेकिन उस डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है कि हम तो फेल ही हो जाएंगे, या फिर हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे, सब लोग हमको ताना मारेंगे, ज़बरदस्ती शादी कर देंगे, कहीं घर से बाहर नहीं आने जाने देंगे, पढ़ने नहीं देंगे। एग्ज़ाम से 3-4 दिन पहले मेरी मेंटल सिचुएशन ऐसी थी कि मुझे कॉपी देख के रोना आ रहा था। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं पढ़ूं कि ना पढ़ूं। और जितना पढ़ने बैठ रही थी उतना ऐसा लग रहा था मैं भूलती जा रही हूँ। तो मुझे सच में इतना रोना आ रहा था उस वक्त कि मैं आपसे क्या बताऊँ। तो वो मेरा डर था, फेलियर का डर था, कि मुझे डर था कि मैं फ़ेल हो जाऊँगी, और एट द एंड हुआ वही कि मैं सच में एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ। तो ये मेरा पर्सनल जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ बता रही हूँ कि डर अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। मेरे साथ ऐसा हुआ कि मेरा डर मेरे ऊपर हावी हो गया। मैं रियलिटी बता रही हूँ, एग्ज़ाम से कुछ ही दिन पहले की बात है। मैं डिप्रेशन में थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। मेरी छोटी सिस्टर है, उसने बोला कि दिया आप परेशान मत हो, जितना पढ़ा है बस उसको अपने माइंड में रखो और एग्ज़ाम दे के आओ, जो होगा देखा जाएगा। मैं एग्ज़ाम छोड़ने वाली थी, सेंटर दूर था, दूसरी बात मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं फ़ेल हो जाऊंगी, इसलिए मैं सोची थी मैं एग्ज़ाम नहीं दूँ। लेकिन मेरी बहन ने बोला कि नहीं, एग्ज़ाम दो, फ़ेल होते हो कोई बात नहीं, पास होते तो अच्छी बात है, लेकिन अगर फ़ेल हो गए तो आपको एक्सपीरियंस होगा, डर ख़त्म होगा आपका। तो यही सोच के फिर मैंने एग्ज़ाम दिया था, और एट द एंड हुआ यही कि मैं सच में फ़ेल हो गई। तो मेरे साथ जो हुआ वो आप पे ना हो, तो आप ऐसा करिए कि आप जिस चीज़ की भी तैयारी कर रहे हैं, एक माइंड सेट बना के रखिए कि हाँ, फेलियर तो है भाई, जहाँ सक्सेस है वहाँ फेलियर ज़रूर है। फेल हो गए तो फिर क्या हुआ, फिर उठेंगे, फिर चलेंगे, फिर दौड़ेंगे। बच्चा एक बार गिरता है दोबारा भी तो कोशिश करता है उठने की, अगर वो कोशिश ना करे तो गिरा पड़ा रहेगा, कोई उसको हमेशा उठाने के लिए तो नहीं आ सकता ना। सेम चीज़ ऐसा हमारे साथ भी है कि अगर हम चाहेंगे तो ही हम आगे सक्सेस हो पाएंगे। अगर हमने सोच लिया कि हम फेल हो जाएंगे तो शायद हम सच में फेल हो जाए। सेम चीज़ मेरे साथ फील हो चुकी है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आपके साथ ऐसा ना हो। जो गलतियाँ मेरे से हो गई हैं वो गलती आप बिल्कुल भी मत करो। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, डर ना छोड़ दो, क्योंकि अगर आप डरते रहोगे तो आप जीवन में कभी आगे बढ़ोगे ही नहीं। जो असफलता है ना, उसका डर बदलिए, और वही जो है आपकी सक्सेस का पहला स्टेप होगा कि आपने ये सोच लिया है कि आप फेल भी हो सकते हो, पास भी हो सकते हो। तो फेलियर से डरना नहीं है कि अगर हम फेल हो गए तो हमारी लाइफ पूरी स्पॉइल हो जाएगी, हम आगे कुछ कर ही नहीं पाएंगे। जैसे मैंने देखा यूपीएससी में, क्योंकि यूपीएससी की जर्नी बहुत लंबी होती है। 1 साल पहले आप तैयारी करोगे, फिर 1 साल 1.5 साल आप एग्ज़ाम दोगे। इन केस आप सक्सेस हो गए तो वेल एंड गुड, बट अगर आप फेल हो गए तो आपको फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा,
फिर से प्री दीजिए, फिर मेंस दीजिए, फिर इंटरव्यू दीजिए। जैसे जैसे आप स्टेप क्लियर करोगे वैसे वैसे आगे बढ़ोगे। उसकी जर्नी तो सच में बहुत ही डिफ़िकल्ट होती है, बट क्या उसमें बच्चे करते नहीं हैं। बहुत से एग्जाम्पल सेट होंगे। अब की साल की टॉपर हैं जिन्होंने 5 फेलियर किया, शायद 5वें फेलियर में सक्सेस हुई थी, 4 फेलियर के बाद 5वें में वो उन्होंने सक्सेस हासिल करी थी, या फिर 5 फेलियर के बाद 6ठे में उनको सक्सेस मिली थी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, बट था ऐसा ही। अगर उन्होंने सोचा था कि अब मेरे से नहीं होगा तो शायद वो इंडिया की टॉपर ना होती। तो हमें ऐसे एग्जाम्पल सेट करने चाहिए अपने माइंड में कि हाँ, फेलियर तो है, कोई भी फेल हो सकता है, हम भी हो सकते हैं, सामने वाला भी हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उस चीज़ को छोड़ दें। मेरे साथ ऐसा हुआ कि जब से एग्ज़ाम हुआ मैंने 3-4 महीने कोई पढ़ाई नहीं करी, इतना मेरा मन हट गया था। बट अब मैंने सोचा है कि नहीं, फेलियर का मतलब ये नहीं कि हम पीछे हट जाएं। अगर हम पीछे हट गए तो अपने आप से नज़रें कभी नहीं मिला पाएंगे। इन फ्यूचर अपने आप को देखेंगे तो हम वहीं खड़े होंगे जहां हम आज खड़े हैं। तो ये सिचुएशन आने वाले टाइम में ना हो, इसके लिए हमें पढ़ना है और अपने आप को प्रूव करना है। तो आप भी मेरे साथ अपनी जर्नी स्टार्ट कीजिए और ज़रूर कमेंट करके बताया करिए कि आप सब कैसे हैं और क्या पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में। तो आज का ब्लॉग मेरा बहुत छोटा है क्योंकि संडे का दिन था, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर पाई थी, बस अपनी पढ़ाई करी थी। तो आज के वीडियो को मैं यहीं पे एंड करूँगी और कल मिलूँगी आपके साथ एक और नए वीडियो में, और कुछ हंसी लम्हों के साथ, कुछ प्यारी सी बातों के साथ, कुछ मोटिवेशन की बातों के साथ, जिससे आप भी मोटिवेट हो और मैं भी मोटिवेट हूँ। तो तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली सबका ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।